हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमेन यहाँ पे। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.3। हमने पिछली दो वीडियो में क्या पढ़ा था, थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेंगे। हमने पहली वीडियो में पढ़ा था HCF निकालना था किससे, यूक्लिड डिवीजन लेमा से, और वहाँ से क्या था कि A = BQ + R। उस थ्योरम से हमने वहाँ सारे HCF LCM निकाले थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या थी, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बोल रहा था जी, प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहा था कि every composite number is expressed is in the product of the prime number in a unique way except their order। मतलब कि जो हमारे सारे के सारे प्राइम नंबर है ना, कंपोजिट नंबर है, वो प्राइम नंबर की मल्टीप्लिकेशन में दिखाए जा सकते हैं, और जो यूनिक होंगे, यूनिक के साथ ऑर्डर नहीं भाई, ऑर्डर वहाँ पे उल्टा पुल्टा हो सकता था। और आज की हमारी जो एक्सरसाइज, जो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा इरेशनल नंबर का है, कि हमने क्लास 9 में पढ़ा था इरेशनल नंबर, और अभी भी जब मैंने क्लास 10 की वीडियो बनानी स्टार्ट की थी उसमें भी मैंने पहले इरेशनल नंबर को डिफाइन किया था। आज हम एक इरेशनल नंबर को प्रूव करेंगे कि वो इरेशनल नंबर कैसे है। उसके लिए एक छोटी सी थ्योरम है, थ्योरम बाद में समझाऊंगा, पहले उसका बेसिक समझिए। अगर मैं आपको 6 के प्राइम फैक्टर निकालने के लिए बोल देता हूँ, 6 के प्राइम फैक्टर निकालने के लिए बोल देता हूं, तो क्या हो जाएंगे, 6 को क्या लिख सकता हूं, 2 × 3। और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, मतलब कि 6 का स्क्वायर 36, और 36 को क्या लिखूंगा, 9 × 4 या 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। और अगर मैं इसका क्यूब कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, 216। इसको क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3, 8 × 27। चलो भाई चलो, क्या बात नोट किया आपने यहाँ से, यहां से आपने बात एक नोट की कि अगर मैं किसी नंबर की पावर इंक्रीज कर रहा हूं, अगर मैं किसी नंबर की पावर इंक्रीज कर रहा हूं, तो उस नंबर को जो बढ़ाने वाले प्राइम नंबर है ना, उनकी भी पावर इंक्रीज होने लग जाएगी। अगर यहाँ पे 6 की पावर 1 थी तो इसके प्राइम नंबर की भी पावर कितनी थी, 1। यहाँ 2 थी तो इसकी भी कितनी होगी, 2। यहाँ 3 थी तो यहाँ भी कितनी होगी, 3। ओके, तो जो नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम यहीं से निकल के आएगी कि वो बोल रहे हैं कि अगर कोई एक P है, P क्या है, P प्राइम नंबर, क्या है, प्राइम नंबर, और किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मान लीजिए कि A² को डिवाइड कर रहा है, व्हेन P डिवाइड्स A²। ओके, कौन, P एक प्राइम नंबर है, कौन है, P एक प्राइम नंबर। अगर P एक प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या होगा, P ऑलवेज डिवाइड्स A। बस 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 बस, क्या था जी कि P अगर एक प्राइम नंबर है और वो A² को डिवाइड कर रहा है तो P ऑलवेज किसको डिवाइड करेगा, A को। अब यहाँ जी दोबारा ऐसा क्यों, अब एक बात देखो, अगर मैं 6 का स्क्वायर कर रहा हूँ या उसका क्यूब कर दूं या उसकी कितनी भी पावर कर दूं, कितनी भी पावर कर दूं, उसको बढ़ाने वाला अगर कोई प्राइम नंबर है ना, वो क्या है, जो उसकी सिंगल पावर में है, कौन है, 2 और 3। मैं इसकी कितनी भी पावर एक्सटेंड करता रहूं, अगर मैं यहाँ पे 6 की पावर n लिख दूंगा ना, तो भी कितना होगा, 2 की पावर n × 3 की पावर n। कहने का मतलब क्या है, प्राइम नंबर तो भाई फिर भी क्या रहे, 2 और 3 ही रहे। क्या कोई नया प्राइम नंबर इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पे? अगर मैं 36 के प्राइम फैक्टर करे तब भी 2 और 3 ही थे, 216 से करे तब भी 2 और 3 ही थे, और अगर n का करूँगा तब भी 2 और 3 ही रहेंगे। कभी भी प्राइम कोई नया नंबर नहीं आएगा, प्राइम नंबर वो ही रहेगा। तो क्या ये बात क्लियर है कि 36 को डिवाइड करने वाले कौन प्राइम नंबर थे, केवल एक 2 था, एक 3 था, तो वो किस में भी थे, 6 में भी थे। और कितनी भी पावर लेके जाऊं उसमें प्राइम नंबर केवल क्या रहेंगे, 2 और 3 ही रहेंगे। तो सिंपल सी थ्योरम है, क्या है, व्हेन P इज ए प्राइम नंबर डिवाइड्स A², इट ऑलवेज डिवाइड्स A। अगर किसी कंपोजिट नंबर को, किसी भी नंबर के स्क्वायर को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, अगर किसी नंबर के स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, तो उस नंबर को भी हमेशा हमेशा क्या करेगा,
डिवाइड करेगा। और ये हमारी थ्योरम है जो हमें किस में हेल्प करेगी, जो हमें हेल्प करेगी इर्रेशनल नंबर प्रूव करने में। अब इर्रेशनल नंबर क्या थे हमारे, जब हमने सारे नंबर सिस्टम पढ़ा था तो वहां पे 2-4 बातें हमारी निकल के आई थी। क्या कि इर्रेशनल नंबर क्या थे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर इरेशनल आ गए थे। ओके जी, यहाँ तक बात ठीक है। और रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ओके जी, यहाँ तक भी बात ठीक है। तो इरेशनल नंबर क्या होंगे, जो कभी भी पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते हैं। तो आज हम इस बात को प्रूव करके दिखाएंगे कि वो गलत है जी वो बात। अब देखते हैं कैसे। अगर कोई हमारे से कह दे कि प्रूव करो, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, क्या है, प्रूव दैट √2 स्क्वायर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला लेट अस assume that √2 is a rational number। ठीक है, आप साथ साथ लिख सकते हैं जी, बहुत एक सिस्टमेटिक तरीके से है और समझ लोगे तो सिस्टम अपने आप ही समझ में आ जाएगा। लेट अस अज्यूम दैट √2 क्या है कि इरेशनल नंबर। तो लेट हमने अज्यूम कर लिया कि वो एक रैशनल नंबर है, मतलब कि मैं इरेशनल प्रूव करना था और रैशनल मान लिया। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, वी कैन एक्सप्रेस √2 इन पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। अब देखो सिस्टम क्या बना, अगर मैंने इसको इरेशनल नंबर मान लिया तो मैं इसको किस में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, पी बाई क्यू की फॉर्म में। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जी कि पी और क्यू क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। अब को प्राइम का क्या फंडा है, हमने जब प्राइम पढ़े थे तो वहीं पे हमने को प्राइम नंबर पढ़ा था। को प्राइम नंबर क्या होंगे कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। फैक्टर मतलब कि जो इनको डिवाइड कर सके। ठीक है जी, फैक्टर क्या होंगे, जो इनको डिवाइड कर सके। तो ये क्या है, को प्राइम है, और को प्राइम है तो इनको कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता। अब डिवाइड नहीं कर सकता है तो मैं इसको एक्सप्रेस करूंगा किस में, थोड़ा सा हम 2 पोर्शन लिख लेंगे क्योंकि हमारा थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा रहेगा। तो हम आधा इस साइड लेंगे, आधा उस साइड। तो √2 क्या हो गया जी, पी बाई क्यू में एक्सप्रेस कर दिया। और मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने बोथ साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड ये कर सकते हैं, या आप स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो मैंने √2 का स्क्वायर किया और पी बाई क्यू का स्क्वायर किया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। ओके, तो इस साइड कितना आ गया 2, इस साइड कितना आ गया पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ये बात कहाँ से आएगी जी, अगर a अपॉन b की पावर c है तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है जी। पावर क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट, इसके ऊपर भी आ जाएगी और इसके ऊपर भी आ जाएगी। तो लिख दिया हमने ऐसे ही, पी स्क्वायर भी लिख दिया, क्यू स्क्वायर भी लिख दिया। व्हेन वी रीअरेंज द नंबर वी गेट पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। मतलब कि क्यू स्क्वायर डिवाइड में था, इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब एक बात है, अगर हमारे पास कभी भी ऐसे नंबर हैं, या मैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर लिख दूँ, 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर लिख दूँ, उससे कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सारा मुद्दा मैं आपको पहले समझा देता हूँ। क्या है, हमने पढ़ा था a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ऑलवेज लेस देन b। एक कंडीशन थी कि अगर मैं a को b से डिवाइड करूँ, कुछ क्वेश्चन आएगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा। व्हेन क्या था, व्हेन r इज इक्वल टू 0 a इज इक्वल टू बी क्यू। ये बात है। क्या है इस बात का मतलब, इस बात का मतलब है कि अगर रिमाइंडर 0 हो जाए, अगर रिमाइंडर 0 हो जाए, इसका मतलब रिमाइंडर 0 होगा तो वो नंबर पूरा डिवाइड कर रहा है, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा जी। और यहाँ पे भी वही नंबर तो है कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। इसका मतलब कि ये जो दोनों के दोनों नंबर हैं, ये दोनों 2 और क्यू स्क्वायर दोनों के दोनों किसको डिवाइड करेंगे,
पी स्क्वायर को, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर एंड ऑल्सो डिवाइड्स पी। अब वही बात आ गई, हमने अभी अभी थ्योरम पढ़ी थी। क्या थ्योरम थी जी, कि अगर कोई एक प्राइम नंबर, अब 2 क्या है, प्राइम नंबर है। अगर कोई एक प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ऑलवेज किसको डिवाइड करेगा, पी को। ठीक है, अब दोबारा यहाँ आ जाइए, अगर बी ए को पूरा डिवाइड कर रहा है तो बी क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो अगर पी को 2 पूरा डिवाइड कर रहा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, कुछ क्वेश्चन बचेगा, बस इतनी ही तो बात होगी। अगर 2 पी को पूरा डिवाइड कर रहा है तो मैं पी इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूं, 2c। तो मैंने यहां भी क्या लिख दिया, एंड वी कैन पुट p इज इक्वल टू 2c। हमने p को क्या पुट कर दिया, 2c पुट कर दिया। अब मैं थोड़ा साफ कर लेते हैं जी, इसलिए जगह बनाई थी ये। अब देखो, मैंने पहले क्या कहा कि एक प्राइम नंबर है 2 और वो पी स्क्वायर को डिवाइड करा, तो किसको भी डिवाइड करेगा, पी को भी। और हम क्या पुट कर सकते हैं, p इज इक्वल टू 2c। कहाँ पुट करेंगे, इन 1 इक्वेशन 1, इसका नाम मैंने 1 रख दिया। तो पुट कर दिया जी, 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। ओके, अब मैंने पिछली बार भी यही बात कही थी कि अगर a इंटू बी है और उसकी पावर c है तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, a की पावर c और b की पावर c। तो 2 और गुणा में क्या है, c है, मतलब 2 इंटू सी है, तो 2 की पावर 2 का स्क्वायर इंटू c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। ये 2 मल्टीप्लाई में साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब वही फिर बात होगी, 2 स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 इंटू 2, और 2 अगर आके डिवाइड होगा तो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल 2, मतलब कि क्या बच गया, 2c स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। सेम सिचुएशन दैट हैपन देयर हियर, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। ऐसे ही क्या आ गया, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब वही फिर मुद्दा आ गया कि 2 और c स्क्वायर दोनों के दोनों किसको डिवाइड कर रहे हैं, q स्क्वायर को। 2 और c स्क्वायर दोनों के दोनों किसको डिवाइड कर रहे हैं, q स्क्वायर को। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर एंड ऑल्सो डिवाइड्स q। फिर वही मुद्दा कि 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, वो किसको डिवाइड, नहीं इरेशनल को, प्राइम नंबर हो, किसको डिवाइड कर रहा है, q स्क्वायर को। तो किसको भी डिवाइड करेगा, q को भी। सही है जी यहाँ तक बात। लेकिन एक बात है, किसी ने मेरे से पूछा भी था थोड़ा सा, कैसे कि p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2q स्क्वायर होगा। तो जब q स्क्वायर p स्क्वायर को डिवाइड ही कर रहा है तो हमने 2 की बात ये क्यों लिखी। अब इसको थोड़ा सा मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको पूरा क्वेश्चन समझाने के बाद वो बात समझाऊंगा कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर और आल्सो डिवाइड q, बट वी अज्यूम दैट। अब हमने क्या अज्यूम किया था कि p एंड q आर को प्राइम। हमने क्या अज्यूम किया था कि जो p और q हैं वो दोनों के दोनों नंबर क्या हैं, को प्राइम है, कि मतलब कि उनका कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है। बट देयर इज 2 विच डिवाइड्स बोथ। जो 2 है, जो 2 है वो q को भी डिवाइड कर रहा है और 2 किसको भी डिवाइड कर रहा है, p को भी डिवाइड कर रहा है, दोनों के दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो जो हमने माना था, जो हमने अज्यूम किया था कि वो को प्राइम हो, गलत मान लिया था। गलत मान लिया था तो हम क्या लिख सकते हैं, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने क्या जो अज्यूम किया था, जो हमारा अजम्पशन था, क्या अज्यूम किया था कि √2 क्या है, रैशनल नंबर। तो वो क्या हो गया जी, रॉन्ग होगा। वी
कैन से दैट √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो हम क्या कह सकते हैं जी, हम कह सकते हैं कि जो √2 है वो क्या है, कि इर्रेशनल नंबर है। अब दोबारा मुद्दे पे जो मैंने आपसे बात करी थी वो क्या थी कि अब वहां पे हमने दिखा कि दो इनका कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ से क्यू स्क्वायर भी तो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यही बात खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन नहीं, कई बार सिचुएशन ऐसी आएगी कि हमारा जो क्यू होता है वो 1 आ जाता है, तो 1 तो सबको डिवाइड करेगा और 1 का स्क्वायर भी सबको डिवाइड करेगा। तो वहां अगर हमारा मैथ में एक खास बात है कि अगर हमारा रूल 1,00,000 बार सही है और अगर एक बार सिचुएशन में भी गलत है ना, तो हम उसको एज ग्रांटेड नहीं ले सकते कि वो सही है। अगर हमारा कोई रूल 100% सही है ना, तभी हम उसे क्या कहेंगे, सही कहेंगे, नहीं तो हम उसे क्या कहेंगे, गलत कहेंगे। तो अब दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन में प्रूव क्या करना था, प्रूव करना था कि √2 इरेशनल नंबर है। हमने उसका उल्टा मान लिया। उल्टा क्या जी, उल्टा ये है कि हमने अज्यूम किया कि √2 क्या है, रैशनल है भाई, सब मान लिया भाई, पूरा क्या मान लिया, रैशनल मान लिया। अब रैशनल मान लिया तो रैशनल की तो खास बात क्या है कि हम उसको किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मुद्दा क्या है कि जैसे कि अगर मेरे पास है 12/18 है, तो मैं 6 से डिवाइड करूँ, 6 दूनी 12, 6 3 18, कितना आ गया, 2/3। मतलब जब तक हम कटता रहेगा तब तक हम काट देंगे, कब छोड़ेंगे, जब वो को प्राइम हो जाए, मतलब उनको कोई डिवाइड ही नहीं कर रहा, कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जब उनको डिवाइड करेगा कॉमन को, तो हम काट देंगे। तो पी और क्यू क्या होगा, को प्राइम होगा। अब को प्राइम होगा तो √2 इज इक्वल टू कितना है, p/q। ठीक है, यहाँ तक भी बात सही थी। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, और p/q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, p²/q²। ऐसा क्यों, क्योंकि पावर क्या हो जाती है जी, डिस्ट्रीब्यूट, पावर डिस्ट्रीब्यूट, a की पावर c और b की पावर c, तो p² और q²। ये q² इस साइड डिवाइड में था, इस साइड आके मल्टीप्लाई में, तो मतलब कि p² इक्वल टू 2q² हो गया जी, हो गया। तो जो 2 है जो किसको डिवाइड कर रहा है, अब मैंने ये बात बताई थी कि अगर मैं लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 लिख सकता हूँ, मतलब कि 2 भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी डिवाइड कर रहा है। तो यही बात यहाँ पे है कि अगर p² इक्वल टू 2q² है, तो 2 भी डिवाइड कर रहा है, q² भी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे जो 2 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, p² को डिवाइड कर रहा है। तो अगर 2 p² को डिवाइड कर रहा है तो किसको भी डिवाइड करेगा, p को। ये बात हमने पहले प्रूव कर दी थी स्टार्टिंग में ही। और अगर वो इसको डिवाइड कर रहा है तो मैं p को क्या पुट कर सकता हूँ, 2c, क्योंकि a इज इक्वल टू bq प्लस r, और r जब कब 0 होगा, जब वो उसको डिवाइड कर रहा है, तो हमने r 0 कर दिया। ये बात इसमें पुट कर ली, 2c² इज इक्वल टू 2q², 2² इंटू c², 2 और q²। अब 2 से पावर कैंसिल, 2c² इज इक्वल टू q²। अब देखो दोबारा फिर से वही आ गया कि q² इज इक्वल टू 2c² है, मतलब कि 2 डिवाइड कर रहा है q² को, तो किसको भी डिवाइड करेगा, q को भी। लेकिन हमने तो क्या मान लिया था कि p और q क्या है, को प्राइम, लेकिन 2 तो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो जो हमने मानना था, जो हमने मान लिया था, गलत मान लिया था। अब गलत मानेंगे तो उसने सही करेंगे, अगर गलत माने हो तो हम सही करना है, तो सही क्या करना है कि हमने माना क्या गलत था, रैशनल, तो सही क्या होगा, √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो मुद्दा तो वही है यार, सिंपल बात है, ऐसे ही चलना है, सिस्टमेटिक है। बस हमने जो माना था उससे गुणा कर दिया। अब हमारा जो स्टार्टिंग में मुद्दा था ना कि p और q क्या है, को प्राइम, ये ही गलत प्रूव करना था कि वो को प्राइम नहीं है जी, वो तो क्या है, डिवाइड हो रहे हैं किसी एक नंबर से। और जब हमारा डिवाइड होने वाला गलत प्रूव हो गया तो खत्म हो गया सारा का सारा सिस्टम। अब इसी टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कि √3 को रैशनल प्रूव करो। अब जब हमने √2 को कर दिया, जहां पे 2 था वहां क्या पुट कर देंगे, √3 कर देंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल तो √3 के ऊपर ही सारा का सारा खत्म हो गया। ओके, अब वो सारा का सारा वो तो खत्म हो गया, लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा कैसे है कि प्रूव करना है हमें 5 माइनस √3 इज इरेशनल। वही फिर बात है जी, सेम तरीका, सेम टाइम, सेम जगह, अगले दिन फिर मर जानी कित खड़ी थी, सत पे खड़ी। तो 5 माइनस √3, तो हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम करेंगे जी, अभी पढ़ा है क्या, 5 माइनस √3 इज
ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर तो क्या खास बात होगी, रैशनल है तो क्या क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे, क्या करेंगे कि 5 माइनस √3 इज इक्वल टू किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P अपॉन Q एंड वेहर लिख सकते हैं हम ये बात, लेकिन अब की बार ये बात यूज नहीं होगी, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं, वेहर P एंड Q आर को प्राइम, वेहर P एंड Q आर को प्राइम, यहां तक ठीक है। तो 5 माइनस √3 इज इक्वल टू P/Q। अब थोड़ा सा डिफरेंट तरीका क्या होगा, अगर मैं इस √3 को उस साइड ले जाऊं और इसको इस साइड ले आऊं, तो 5 ये प्लस का है P/Q, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, उस साइड क्या हो जाएगा, √3 इस साइड माइनस का, उस साइड जाए क्या हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का माइनस का, ये माइनस का प्लस का। ओके, अब देखो इस साइड में क्या ले सकता हूँ, एलसीएम, क्या ले लिया एलसीएम लूंगा तो 5 के डिवाइड में कितना है 1, 1 से डिवाइड किया, क्यों बचा तो क्यों की गुणा किसके साथ करूंगा 5 के साथ, माइनस क्यों से क्यों कट का कितना आया ऊपर P इज इक्वल टू √3। लेकिन अब की बार सॉरी एक गलती भूल गया, P एंड Q क्या है, P एंड Q अगर को प्राइम होते हैं तो P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं भाई, इंटीजर्स भी होंगे और को प्राइम भी होंगे, दोनों की दोनों बातें सेम है। लेकिन अब की बार हम थोड़ी इंटीजर वाली बात यूज करेंगे कि 5 माइनस √3 इज इक्वल टू P/Q इधर आगे माइनस का, ये इधर जाके प्लस का, रेशनल एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने से 5Q माइनस P अपॉन में 2। चलो एक बात है क्या, अगर मैं 3 माइनस 1/2 करता हूँ, एलसीएम आ गया 2, 3 दूनी 6 माइनस 1 कितना आ गया 5/2। अगर कभी भी मैं एक रैशनल नंबर में से एक रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिला मेरे को, रैशनल नंबर। 5 एक रैशनल नंबर, P/Q एक रैशनल नंबर, रैशनल नंबर से रैशनल नंबर माइनस करेंगे तो क्या आएगा रैशनल नंबर। तो 5Q माइनस P अपॉन Q इज इक्वल टू एक रैशनल नंबर, बट √3 इज रैशनल। अब फिर वही मुद्दा आ गया, तो क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं व्हेन या इफ लिख सकते हैं, दोनों बात है, इफ 5 इज एंड P/Q इज आर रैशनल नंबर, सो 5Q माइनस P अपॉन Q इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। ठीक है, इफ 5 एंड P/Q आर रैशनल नंबर, सो 5Q माइनस P अपॉन Q इज इक्वल टू इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, बट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। मुद्दा क्या था जी, मुद्दा वही तो था कि इस साइड तो क्या हो गया रैशनल, ये क्या रह गया इर्रेशनल। तो जो हमने अज्यूम किया था फिर वही, अब अज्यूम क्या कर लिया था, कि 5 माइनस √3 इज ए रैशनल नंबर, तो जो हमने अज्यूम किया था वो क्या हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया जी। तो क्या लिख सकता हूं मैं, थोड़ा इधर साफ कर लेते हैं, तो क्या लिख सकते हैं वही, सो आवर अजम्पशन इज wrong, 5 minus 3 is an irrational number। ठीक है, तो 5 माइनस √3 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। फिर वही मुद्दा था, क्या माना था कि हमने 5 माइनस √3 P/Q की फॉर्म में मान लिया, इसको हम उधर ले गए, इसको इधर ले आया। अगर मैं कभी भी रैशनल से रैशनल माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, एक रैशनल नंबर ही बचेगा, लेकिन उस साइड तो क्या गया था इरेशनल नंबर आ गया। तो हमने कहा कि ये तो क्या है रैशनल और ये क्या है इरेशनल, तो जो हमारा अजम्पशन था वो क्या हो गया, फिर से रॉन्ग हो गया। सो हम क्या कह सकते हैं कि 5 माइनस √3 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर है। तो साथ में एक और एग्जांपल देख लीजिए, फिर कल इसकी एक्सरसाइज ख़त्म करके और परसों इसकी लास्ट एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी।
यार ये मार्कर की इंक खराब आ गई अब की बार थोड़ी सी। कंपनी तो इतनी बड़ी बना लेते हैं, हाँ इंक अच्छी नहीं रखते। तो लास्ट देखो, पसीने आ गया। लास्ट देखो क्या पूछा है कि प्रूव करो 2√5 इज। सर स्टेटमेंट तो इसी तरीके की, मैं एक बार स्टेटमेंट भी देख लेता हूँ, कहीं आप कहोगे कि यार सर ये क्वेश्चन तो था ही नहीं। सच में यही नहीं था। क्वेश्चन क्या था कि 3√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। देखो फिर वही मुद्दा आ गया, क्या वही तो नहीं है। अब मैं 3√2 क्या प्रूव करना है? इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है। 3√2 क्या प्रूव करना है? इर्रेशनल। सेम टाइम सेम जगह फिर वही बात आ गई, इरेशनल प्रूव करना है। इरेशनल प्रूव करना तो क्या मान लेंगे? रैशनल। तो लेट अस assume that 3√2 is a रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर है, तो अगर ये रैशनल नंबर तो फिर वही बात है कि 3√2 इज इक्वल टू p/q एंड p एंड q आर इंटीजर्स। हमने क्या अज्यूम किया है कि जो √3√2 है ना वो क्या है? एक रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर तो p/q की फॉर्म में लिख दिया, और p और q क्या है? इंटीजर। अब ये जो 3 है, जो 3 है वो क्या है? मल्टीप्लाई में उस साइड जाकर किस में हो जाएगा? डिवाइड में। मतलब कि p अपॉन क्या हो जाएगा? 3q। चलो अब एक बात बताओ, मेरे पास है 5/2 और मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 3 से, तो 3 के डिवाइड में 1 होगा, ये ऊपर 5 × 1 5 3 × 6। क्या अगर मैं किसी नंबर को, किसी रैशनल नंबर को एक रैशनल नंबर से डिवाइड करूँ तो क्या बचेगा? रैशनल। तो यही बात यहाँ भी है। मैंने p/q को किससे डिवाइड किया? 3 से, तो ये क्या हो जाएगा? रैशनल। लेकिन ये साइड क्या है? इर्रेशनल। तो हम क्या कह सकते हैं? p/3q इज ए रैशनल नंबर but √2 is an irrational number। ठीक है। So our assumption is wrong। So our assumption is wrong। तो अपना assumption क्या हो गया जी? wrong हो गया। So we can say that 3√2 is an irrational number। अब जब रैशनल माना था, रैशनल तो हुआ नहीं प्रूव हमसे, तो क्या रह गया? फिर तो इरेशनल ही रहेगा। अब जब रैशनल प्रूव नहीं होगा तो क्या होगा? इरेशनल रहेगा। तो हमने पहले थ्योरम डिस्कस की, फिर क्या किए? 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, एग्जाम्पल मतलब की, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? इसकी पूरी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो वही सेम बात फिर से, क्या अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नहीं लगी तो डिसलाइक कीजिए, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यार हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए उस बात को इम्प्रूव करूँ। जितना भी हमारी सारी की सारी टीम लगी हुई है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए वो बात, उस बात को ज़रूर से ज़रूर इम्प्रूव करें। तो आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगर आपको जो भी चीज़ की इम्प्रूवमेंट चाहिए ना, हम पूरी जी जान लगा देंगे आपके लिए वो चीज़ करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, सबा खैर, जय हिंद, जय भारत।